अमाउंट में अगर नाम छूट गया होगा तो आप इंक्लूड कीजिए और फिर बाद में हम करता देंगे। हमारे झाड़ी से हमारे हाँ वो प्लांट में और प्रोसीजर को स्टार्ट किए हाँ हमारे झाड़ी से अभी कौन मिनट कौन ले रहे हैं? I'll request 2-3 people to take some minutes so that मैं अगर भूल जाऊँ तो फिर क्या नाम बोले? जंगम हमारे झाड़ आप यू राइट हमारे जंगल से सिलेक्ट है सरकार आएगी वो मजदूरों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली अब समझ चाहे उसके लिए 2 साल लगे या 5 साल लगे तो उनकी भाषा है वो साफ करेगी। तो ये सब विचार करते हुए हमारी एजुकेशन के बारे में हमारे यहाँ से कि हमारा घर चलाना है और घर चलाने के लिए जो हमारी आमदनी रहती है उस आमदनी के मुताबिक हम घर का अपना व्यवहार चलाते हैं। इसको भी अपना एफिलिएशन फी के बारे में लेते हैं। अपने बात चली थी इंटरनेशनल एफिलिएशन के बारे में। अभी आप देखिए कि इंडिया से जैसे मैंने बताया खाली अपनी एफिलिएशन INUC के लोग उसके अलावा ये 5वां रेजोल्यूशन हमने वुमेन के लिए डाला है कि अभी यूनियन में हमको भागीदारी मिलनी चाहिए, लीडरशिप पोजीशन होनी चाहिए, ये सब हर अपने अधिवेशन में होता है, HMS में होता है। लेकिन अब जब सब जगह जिस तरह से वायलेंस हो रहा है वुमेन के आगे, वो तो पहले भी होते रहा है, अभी भी आ रहा है। लेकिन अभी फिलहाल जो दिल्ली की केस हुई इसके लिए ज्यादा वो लाइमलाइट में आ गया, इसलिए हमने ये प्रस्ताव लाया है कि प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस तो अभी ये दिल्ली केस के लिए मेंशन किया है और उस हिसाब से जो अभी 33% सीट पूरे पंजाब राज में है उसके बारे में है और अपना वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है जिसकी रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट was passed by the Rajya Sabha. We demand that the bill be soon passed in the Lok Sabha. और mainly इसमें हमने sexual harassment at workplace का लिया है क्योंकि ये जो लाया था बिल सर एक मिनट का समाधान बड़ा इकडे और एक मिनट एक फोटो रहेंगे। धन्यवाद। शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम निज प्रिय भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम नित्य निरंतर सारवता मानवता ममता समता नित्य निरंतर सारवता मानवता ममता समता भारती साथ मनोरथ का जो अनिवार्य नहीं क्षमता भारती साथ मनोरथ का जो अनिवार्य नहीं क्षमता संकल्प अविरत अभिमतम संकल्प अविरत अभिमतम आनंद मंगल
आनंद मंगल मंगलम नित्य प्रिय भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम। करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं संजोग चुके हैं, ये टैक्स एमपी है और ट्रेड यूनियन में कई जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई है। एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 1 अक्टूबर को उनको वयोश्रेष्ठ सम्मान देके गृहमंत्री शिंदे साहब प्रमुख मुख्य अतिथि है, वो है हरभजन सिंह सिद्धू, जो हिंद मजदूर सभा के जनरल सेक्रेटरी है। संजय बड़ावकर साहब को मैं विनती करूंगा कि हरभजन सिंह सिद्धू का दुनिया के एक बहुत बड़े नेता है, नॉर्दर्न रेलवे मंत्री, दिल्ली के बहुत बड़े नेता है, लेकिन दिल्ली में जो हमारे देश में उनका टिकट कंफर्म करने का काम दिल्ली में ये कोई भी छोटा कार्यकर्ता हो तो उनके घर उनके दरवाजे आपका स्वागत है इस कन्वेंशन में। सर सरल कर देखिए दोस्त, आपका स्वागत है। वो हनुमान पाटिल साहब का स्वागत करेंगे। शेटे साहब, उनका भी स्वागत हम इस मंच से करना चाहते हैं। मैं विनती करूंगा नरसिंह जी को कि आप पुष्पगुच्छ देके, वैसा तो एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स को सभी को मोमेंटो और पुष्पगुच्छ सुबह के मीटिंग में दिया है, लेकिन ये स्पेशल जो लोग हैं जो डायस पे बैठे हैं उनका स्वागत यहाँ हो रहा है। नरसिंह HS विश्वनाथ साहब जो हमारे Okay, there is a demand that General Secretary should also honor. मैं विनती करूँगा, राजेंद्र सिंह जी खुद संजय जी का स्वागत कर रहे हैं पुष्पगुच्छ देके। समिति के अधिवेशन के और ये सभा के उद्घाटन सभा के अध्यक्ष हमारे सबके नेता आदरणीय डॉक्टर शांति पटेल साहब, जिनका जिक्र अभी राणे जी ने कहा कि 1 अक्टूबर 2012 को भारत सरकार की तरफ से वयोश्रेष्ठ पुरस्कार जिन्होंने हासिल किया, और वो कहते हैं कि ये सब श्रेय सभी कामगार भाइयों का है। ऐसे हमारे नेता, मैं तो कहूँगा कि भारतवर्ष में मजदूर आंदोलन में सबसे बुजुर्ग नेता कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा, और हमें सौभाग्य है उनका मार्गदर्शन। और आज जो फेडरेशन की मीटिंग हो रही है, कन्वेंशन हो रहा है, उनके अध्यक्ष ऐसा नेता हमारे पास है। उसके बाद हिंद मजदूर सभा के जनरल सेक्रेटरी जो खास दिल्ली से आए हैं ये सम्मेलन को प्रोत्साहित करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए,
ऐसे हरभजन सिंह सिद्धू साहब, बाद में ऑल इंडिया हिंद मजदूर सभा में माननीय वसंत दावकरे साहब, डिप्टी स्पीकर, महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव में पूरा बार सामने से आया। हर एक मजदूर ने खुद होके बोला कि हम 2021 को बंद करेंगे। आज मजदूर आंदोलन में स्टील मेटल फेडरेशन का पूरा सहयोग मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में रहा है और एक ही कामना लेके हम चल रहे हैं कि हिंद मजदूर सभा जो नेशनल यूनियन है उनको मजबूत करने का काम ये स्टील मेटल फेडरेशन के माध्यम से हो रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे राणे जी ने बताया कि थाने का कुछ महत्व है जिधर हम ले रहे हैं। जैसा उन्होंने कहा कि मजदूर आंदोलन के नेता नारायण मेघाजी लोगांडे ये थाना के वासी थे और भी ये पूरे मैं बताना चाहता हूँ वागले स्टेट है, थाना बेलापुर रोड हो, ये दोनों इंडस्ट्री मिला के पूरा थाना एशिया के सबसे ज्यादा बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट कई जमाने में हुआ करता था। अभी तो बहुत से कंपनी बंद हो गई, आईटी कंपनियां। सेमिनार हम अभी रिलीज कर प्रकाशन हो रहा है इस सेमिनार का। इस स्मरणिका के लिए संजय वड़ावकर, संजोत वड़ावकर के साथ हमारे मारुति विश्वासराव, दत्ता खेसे, विजय रणदेव, उन्होंने बहुत मेहनत की है। साथ वड़ावकर साहब की जो टीम है, उनका नाम कुछ लोगों उनका मैंने नहीं लिया, लेकिन बहुत मेहनत लेके ये सेमिनार पब्लिश हो रहा है। सर एक फोटो थैंक यू, धन्यवाद। स्टील मेटल एंड इंजीनियरिंग वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का यहाँ पे जो 9वां एनुअल कन्वेंशन संपन्न हो रहा है थाना में, उसके आयोजक हमारे परम मित्र श्री संजय जी वड़ावकर, इस संगठन के अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर शांति पटेल, श्री हरभजन सिंह, यहाँ पे व्यासपीठ पे उपस्थित सब मान्यवर और इस फेडरेशन में आए हुए विविध राज्यों से फेडरेशन के प्रतिनिधि भाइयों, थाना एक औद्योगिक नगरी और थाना का इतिहास एक औद्योगिक नगरी का ही है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सी हमारे यहाँ बम्बई शहर में हमारे जो फेडरेशन है उनके सेक्रेटरी अपने साथ में जनरल सेक्रेटरी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से अपना यहाँ का आयोजन किया है। इसके लिए पहले उनको धन्यवाद देके काम की शुरुआत करना चाहिए। आप सब लोग को आणि विखुरलेले आपल्याला काय राजकीय पक्षांना मित्र ट्रक भरून लोक आणावी लागतात, त्यांचा म्हणतात चला सभेला गर्दी करायची, खाण्यापिण्याचं जाण्याची व्यवस्था ते करतात, काय चाललंय त्यांना माहीत नसतं, पण कि आपने हमारे इस अधिवेशन में आना है, क्योंकि आपको जैसे मालूम है हिंद मजदूर सभा के बारे में डॉक्टर शांति पटेल जी ने आपके सामने जिक्र किया कि हिंद मजदूर सभा क्या है और हिंद मजदूर सभा की क्या सोच है, और उस सोच के ऊपर 1948 में इसका जन्म हुआ। पॉलिटिकल पार्टी मालिक और सरकारों के चंगुल से आजाद रहे मजदूरों का संगठन, ऐसे मजदूरों का संगठन का गठन हमारे देश में हमारे पूर्वज नेताओं ने किया। उनका उस वक्त का ख्याल बहुत दुरुस्त है, जो आज भी लोग इसको मान रहे हैं। आज तकरीबन जितने भी देश में मजदूर संगठन है
हिंद मजदूर सभा को छोड़ के बाकी सब किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं और हर राजनीतिक पार्टी चाहती है कि मेरा अपना लेबर विंग हो और मेरा अपना मजदूर संगठन हो। अगर पावर में रहे तो वो हमारे नीतियों के गुणगान करें और जब पावर में ना रहे, जो पावर में सरकार हो उसके खिलाफ उनकी नीतियों को क्रिटिसाइज करने का काम करें। परंतु हमारे नेताओं ने हिंद मजदूर सभा का जो गठन किया वो ऐसी विचारधारा से किया कि हिंद मजदूर सभा में वो कामगार शामिल हों जो चाहिए, ना किसी सरकार की जेब से निकलना चाहिए, ना किसी मालिक की जेब से निकलना चाहिए, वो फ्री होना चाहिए, फ्री, इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेट। और ऐसी आइडियोलॉजी को आज मैं जहां भी वीडियो में जा रहा हूं, तमाम, चाहे सबको मालूम है कि उनका किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक है, परंतु भाषण में कहते हैं कि वी आर फ्री फ्रॉम पॉलिटिक्स, हमारा कोई राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं है, सारी पार्टियां बोलती हैं। तो इसका मतलब कि आपकी बनाई हुई विचारधारा जो आपने मजदूर संगठन, इतना विजन था उनका इस संगठन को बनाने का, और आज हिंद मजदूर सभा देश में, दुनिया में हिंद मजदूर सभा का नाम है, क्योंकि वेरिफिकेशन, लास्ट वेरिफिकेशन के अंदर हिंद मजदूर सभा के जो एफिलिएट्स हैं वो रेल हो गई। वो अपने पावर का इस्तेमाल करके अपनी वेरिफिकेशन कराते हैं। नीचे धरातल में वो क्या है वो सब आप लोगों को मालूम है, परंतु जो सही मायने में जिनके पीछे धन्यवाद संजय जी। और इनके बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल हमारे साथी सुदर्शन राव सर आपके सामने अपनी बात रखेंगे। सुदर्शन, बहुत देर बात किए और सब लोग हंस रहे थे, तो उसके बाद मेरा बोलने का वक्त आया तो मैंने कहा अगर आप भाषा नहीं जानते तो आप 2 बार हंसते, अगर भाषा जाने तो 1 ही बार हंसते आप। ये क्यों? जब वक्ता कुछ बोले तो सारा ऑडियंस हंस रहा, उसके अंदर हम भी हंसते, और बाद में बाजू वाले से पूछते भाई सब लोग क्यों हंसते, वो फिर समझाते अपने को, उसके बाद फिर हंसते हैं। तो इसीलिए क्या है, आप अगर भाषा, साथियों, मैं कोई समय लेने वाला नहीं हूँ, जानता हूँ बहुत ही महत्व की बातचीत अचानक तय हो गई थी 4:30 बजे, और इसलिए यहाँ पर काफी लेट पहुंचा। मैंने चंद विचारों को सुना, मैं 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं जिस पर खास तौर HMS की लीडरशिप अच्छी तरह से सोचे। पूरे ट्रेड यूनियन फील्ड के अंदर मजदूर वर्ग में काफी बदलाव हो चुका है। इस किताब के अंदर भी हम लोग देखें, जिसको हम लोग बार बार कहते हैं कि असंगठित और संगठित, कोई कहता है कि अभी असंगठित 94% है, कोई कहता है 92% है, कोई कहता है संगठित